बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर रही। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बिलान हैं तो कांग्रेस की तरफ से कुलदीप इंदौरा ने ताल ठोकी। दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मतगणना नजदीक आते नेताओं के साथ पार्टी समर्थक और कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ने लगी। इसी पर देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, जनता ने अपार आशीर्वाद दिया है और आपने भी चुनाव प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं आप उपस्थित रहे होंगे इस जिले में। आपने देखा कि महिलाओं में, युवाओं में और हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिस हिसाब से इस बेटी को आशीर्वाद देने हमारी जनसभाओं में पहुँचे, जो अपार आशीर्वाद देकर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी। और इस बेटी का हौसला बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए निश्चय ही उन्होंने भारी मतदान किया है, जिसका रिजल्ट आप 4 तारीख को जब हम सब इस पार्टी का कमल का फूल खिलाकर जीत के लिए सबको धन्यवाद करेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि कैसे इस गंगानगर की बेटी को आशीर्वाद मिला। और हम जनता में गए, जनता के ही मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर जनता की नब्ज को हमेशा समझते हुए जो सरकार बनते ही जनता हितों में जो इस राजस्थान में जो काम हुए, मोदी सरकार ने जो 10 सालों में गरीब जनता, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्ग को आगे बढ़ाने का जो काम किया, उन्हीं बातों को हम लेकर जब जनता के बीच में गए, उसी नाते इस बेटी को पार्टी की कैंडिडेट के नाते आशीर्वाद मिला। और वही आशीर्वाद हमें मजबूती से ये दिखाता है कि 4 तारीख हमारे पक्ष में होगा। देखिए, पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत रही है। अब की बार 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐतिहासिक जीत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान के अंदर भी सभी सीटों पर आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक उसी तरह श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बहन प्रियंका बिलान मेघवाल एक ऐतिहासिक जीत रही हैं। पूरे जो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जनता का जो आशीर्वाद मिला है और ख़ास करके युवाओं और महिलाओं का जो आशीर्वाद मिला है, उससे निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि प्रियंका बिलान जी एक ऐतिहासिक जीत कर और केंद्र में पहुंचेंगी, संसद में पहुंचेंगी और हमारे गंगानगर का नेतृत्व करेंगी। कौन कौन से फैक्टर आप मानते हैं कि जीत दिलाने में उनके महत्वपूर्ण रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में काम किए और जो मोदी फैक्टर है, जो इस क्षेत्र के अंदर जनता, क्योंकि हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और आप गंगानगर का जब भी पूरा इतिहास उठाओगे, हमेशा यहाँ राष्ट्रवादी लोग यहाँ रहे हैं और हमेशा राष्ट्रवादी सरकार को उन्होंने चुना है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा यहाँ माहौल रहा है और ठीक उसी प्रकार पूरे क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काम, उनकी जो उनके प्रति जनता की भावना है, उसके देखते हुए और उसके बाद में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने डबल इंजन की सरकार में जो विकास कार्यों की शुरुआत की और इस गाँव खेत के अंदर अंतिम छोर में बैठे उस व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया, तो इस विकास के प्रति और जो लोगों की भावना बनी उससे, और उसके बाद प्रियंका जी एक युवा उम्मीदवार हैं, महिला भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, उस नाते जब पूरे क्षेत्र के अंदर जन समर्थन मांगने गई तो जो जनता का आशीर्वाद मिला वो, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र में जो पिछले 5 सालों में यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार से सब लोग एकदम आहत हो चुके थे। यहाँ जन विरोधी जो कांग्रेस के फैसले थे उसमें जनता में आक्रोश था। इन सब बातों को लेकर निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रियंका जी के साथ एक बहुत बड़ा समुदाय मैं देख रहा था, युवा और महिलाएं और जो न्यू वोटर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। ये बड़ा कारण रहेगा कि ये जीत और ऐतिहासिक जीत बन जाएगी। राजस्थान की बड़ी जीत में गंगानगर की सीट होगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी।
दरअसल अगर राजस्थान की अगर बात करें और सबसे पहले अगर कोई जीतने वाली सीट है तो वो गंगानगर सीट है, क्योंकि जब केंद्र की मोदी सरकार कृषि विरोधी 3 काले कानून लेके आई तो उस समय सबसे पहले जो दिल्ली में पड़ाव डला उसमें गंगानगर के किसान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो आपने देखा कि गंगानगर ज़िले की जो विधानसभा की सीटें हैं वो मोस्टली कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़े मार्जिन के साथ आई। तो वो जो बीजेपी का विरोध और किसानों का समर्थन और बेरोजगारों का समर्थन जो कांग्रेस के साथ था वो लगातार बढ़ा रहा। सेकंड, अपने सोचते हैं कि जब गंगानगर आ रही है तो राजस्थान या हिंदुस्तान के परिदृश्य में देखते हैं तो निश्चित तौर पर जब तक आचार संहिता नहीं आई थी, चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित नहीं की थी, तब तक तो यूँ लग रहा था कि जैसे कोई बीजेपी का कोई हल्ला है, कोई बहुत बड़ी बात है। मगर जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तो यूँ लगने लगा और पोलिंग के समय तक दिखा कि इस बार चुनाव जनता खुद लड़ रही है बीजेपी के साथ। जो मोदी जी की गारंटी है वो फेल होने जा रही है। निश्चित तौर पर उन्हें 5 साल की 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए नौकरी, बड़ी नौकरी, पूरी नौकरी, जीवन भर जो उनको पूरा जीवन भर उनका साथ दे। पेपर लीक नौजवानों को नहीं चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा का नारा नहीं चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। ओपीएस का नारा नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए। किसानों को नहरों की जोड़ने वाली बात नहीं चाहिए, नहरें जुड़ती हुई दिखनी चाहिए। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो सारे के सारे मुद्दे बीजेपी ने 10 सालों में नारे दिए मगर इम्प्लीमेंट नहीं किए, और तमाम नारे उनके खिलाफ गए। और एक बहुत बड़ा जो दौर जो 7 चरणों का हमने पोलिंग में देखा, उन सभी में बीजेपी पिछड़ती हुई। तो कर्णपुर सीट जो जीती बाद में उसका भी फैक्टर रहेगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। निश्चित तौर पर पूरी राजस्थान की सरकार, पूरे जो दिल्ली के नेता आके कर्णपुर में डेरा डाल ले और एक हमारा नौजवान उम्मीदवार वहाँ कांग्रेस का बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ने मंत्री भी बना दिया आचार संहिता के चलते हुए, तब भी हरा के जब आगे बढ़ के विधानसभा में जाता है तो निश्चित तौर पर ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लोगों के मन में बीजेपी के प्रति अब कोई भी क्रेज नहीं रहा। उनके थोथे वादों, थोथी घोषणाओं में कोई विश्वास नहीं रहा। वो धक्काशाही कर रहे हैं और ये धक्काशाही अब चलने वाली नहीं है। देखिए, बिल्कुल गंगानगर के अंदर यहाँ की जो आवाम है उसके अंदर उत्साह देखने को है, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है मतगणना का, उसके बाद में यहाँ के लोग, जो बीजेपी वाले जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता जो चुनाव लड़े थे वो इन मुद्दों के ऊपर लेके लड़े थे कि जो गंगानगर का किसानी एरिया है, किसानी बेल्ट वाला है, और यहाँ के किसानों से जुड़ी हुई जो समस्या है, चाहे गंगा नहर को लेके ले लो, चाहे आईजीएनपी को ले लो, इन समस्याओं को लेके जो है यहाँ के नेता जो है वो चुनाव मैदान में उतरे थे कि किसानों को पूरा पानी मिलेगा, उनकी पानी की जो समस्या है वो दूर की जाएगी। गंगा नहर के अंदर जो नहरबंदी ली जाती है लाइनिंग के नाम के ऊपर, जो है हर साल नहरबंदी ले ली जाती है, मगर लाइनिंग का जो काम है वो पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं हो पाता है। और इन्हीं बातों को लेके किसान जो है वो लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं, और किसानों को जो आंदोलन ना करना पड़े, इन्हीं बातों को लेकर जो है वो नेता मैदान के अंदर उतरे थे। और कहीं ना कहीं पे बीजेपी अपनी जीत के प्रति श्योर दिखाई दे रही है, मगर वहीं पे अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का जो कर्णपुर जो विधानसभा है, हालांकि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं, उसके बाद में कर्णपुर के जो प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह जी कुन्नर, उनका जो है इंतकाल हो गया था, और उसके बाद में जो है उनके बेटे को यहाँ से टिकट दी गई थी। और निसंदेह यहाँ पे जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल सिंह पीटी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा पहले ही दे दिया गया था चुनाव होने से पहले। मगर जिस तरीके से राज्य मंत्री के दर्जे वाले जो प्रत्याशी थे, उनको यहाँ के गुरमीत सिंह कुन्नर के जो बेटे थे रुपेंद्र सिंह कुन्नर जो है, उन्होंने भारी मतों से हार दी है। तो कांग्रेस जो है उनके अंदर भी अच्छा खासा उत्साह था कि यहाँ से जो है जिस तरीके से हराया है बीजेपी को, और गंगानगर की जो 8 विधानसभा है उनमें से 5 विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने अपनी जो है वो जीत का परचम लहराया, और 2 के अंदर जो बीजेपी रही और 1 में निर्दलीय जरूर आया, मगर वो बीजेपी समर्थित हो गया। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर भी अच्छा खासा उत्साह है, और बीजेपी वालों के अंदर इस तरीके से उत्साह है कि कहीं ना कहीं पे मोदी के नाम से जो है वो यहाँ पर वोट मिलते हुए लोगों को दिखाई दे रहे थे। मगर जैसे जैसे अब समय नज़दीक आ रहा है, दोनों ही जो प्रत्याशी है उनके कभी जो सट्टा जो बाजार है वो कभी भाव ऊपर चढ़ाता है, कभी नीचे, तो दोनों के अंदर जो है वो कंटेस्ट जो है वो बना हुआ है। साफ नहीं कहा जा सकता कुछ भी। नहीं, बिल्कुल अभी ये कहा नहीं जा सकता कि जीतेगा कौन, मगर एक चीज श्योर है कि जो भी जीतेगा वो थोड़े मतों से ही जीतेगा। लोकसभा चुनाव की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता ने किसे अपना सांसद चुना है। बात यदि श्री गंगानगर लोकसभा की करें तो यहाँ का चुनाव परिणाम हमेशा ही रोचक रहता है। इस लोकसभा से मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा और भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका बेलान के बीच नजर आ रहा है।
लिहाजा दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को लेकर मैदान में उतरी, वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इस जिले में बेहतर प्रदर्शन और किसानों के साथ को लेकर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में से जीत किसकी होगी यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार हार जीत का अंतर काफी कम रहेगा। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।